वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन नंबर 40 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 39 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो देखो, एक सिलेंडर बनाओगे पहले और उसके अंदर और एक सिलेंडर आपको बनाना होगा। ठीक है, पहले डायग्राम बनाती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। तो उसके अंदर और एक ऐसा सिलेंडर होगा। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि ये एक पाइप जैसा कुछ है। ठीक है, अब देखो इसका क्या बोल रखा है, इसका हाइट जो है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसका जो हाइट है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है साथ साथ लिखते चलेंगे। हाइट इज गिवन इज 14 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, देखो डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर है उससे जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आई होप क्लियर है। देखो, जो द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व से, आउटर से इनर का जो कर्व सरफेस एरिया है सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज फॉर मेकिंग द सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम जो यूज हुआ है वो है 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम जो है वो है आपका 176 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो आपको आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर निकालना है, यानी कि पहले रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो सिंपल हमें क्या निकालना है, रेडियस और डायमीटर निकालना है। ठीक है, आउटर इनर दोनों का। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसी को यूज़ करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं और हाइट तो दोनों में सेम है तो एच। ओके, इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर क्या होगा, 2 पाई, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर लेते हैं और हाइट तो दोनों सिलेंडर का सेम है सो एच। ओके, इक्वल टू 88। यहाँ पर देखो 2 पाई एच 2 पाई एच दोनों में कॉमन है तो 2 पाई एच कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह गया आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 88। ओके, आगे देखो 2 मल्टीप्लाई पाई के वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड हाइट है आपका 14, सो सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 जा 7 2 जा एंड यहाँ पर r माइनस आर इज इक्वल टू 88। 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा यहाँ पर 88 ब्रैकेट में r माइनस आर इक्वल टू 88। अब यहाँ से देखो r माइनस आर इक्वल टू 88, ये वाला 88 यहाँ पर नीचे डिवाइड आ गया, सो 88 सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया, सो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 1। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे। सो अब वॉल्यूम को यूज़ करके और एक इक्वेशन निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम गिवन है 176, पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस तो हमें नहीं पता, तो रेडियस तो वही होगा ना आर माइनस आर, सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड एच। ठीक है, अब आगे देखो एच जो है हमारा 14 है, सो अब आगे देखो 7 1 जा 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 44, सो 44 और यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पर होगा 176। अब ध्यान रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यही होता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम आर प्लस आर एंड आर माइनस आर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 176 है। ठीक है, अब आगे देखो 176 बाई 44 आ गया, यहाँ पर r प्लस आर एंड r माइनस r-1 का वैल्यू, r माइनस आर का वैल्यू है 1, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम
1। ठीक है, अब देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर r प्लस आर आ गया 4। सो यहाँ से और एक इक्वेशन आ गया r प्लस आर इज इक्वल टू 4। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एंड r का वैल्यू निकालेंगे। सो पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। r माइनस आर इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 1 था, एंड r प्लस आर इक्वल टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। देखो जो लेफ्ट हैंड में है लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, राइट हैंड से राइट हैंड। सो क्या होगा, r माइनस आर प्लस आर इक्वल टू, यहाँ पर है 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखो माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर वाला और कैपिटल आर रह गया। सो 2r इक्वल टू 1 प्लस 4 क्या होगा, 5। अब देखो r इक्वल टू क्या होगा, 5/2। सो 5/2 क्या होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें आउटर डायमीटर निकालना है ना, तो रेडियस का डबल हो जाता है डायमीटर। सो डायमीटर के लिए क्या होगा, डायमीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2.5, अगेन क्या आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो आ गया। अब स्मॉल आर निकालना है। स्मॉल आर निकालेंगे कैसे, देखो कोई भी एक इक्वेशन में कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर दो। तो कैपिटल आर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, r माइनस आर इक्वल टू 1, कैपिटल आर है आपका 2.5 माइनस आर इक्वल टू 1। आगे देखो 2.5, 1 यहाँ पर पॉजिटिव में ये आ गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, एंड यहाँ स्मॉल आर जो है नेगेटिव है तो यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 2.5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 1.5 इक्वल टू r। ठीक है, यानी कि जो रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर है वो है 1.5, बट हमें डायमीटर निकालना है। सो लिखेंगे डायमीटर ऑफ इनर, ये सिलेंडर है तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 है, 2 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41, 42 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।